देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इसमें 200 प्रकार के कोरोना वायरसेस। नंबर 1 रेबीज जो हुई वैंक्यूवर में, उसका सोर्स ये था। जो अभी खबर आई जो हमारे पास केरल में निपाह वायरस, उसका भी सोर्स ये था। ये चमगादड़ है कैसी मिस्ट्री जो हर चीज का सोर्स बनता है खतरनाक तरीके से। निशान जी, क्या है कि चमगादड़ जो है ये ओनली एक ऐसा मैमल है जो फ्लाइंग मैमल है, ये उड़ने वाला, और इसके उड़ने के कारण इसको एनर्जी की बहुत अधिक जरूरत होती है और अपनी इस एनर्जी को ये गेन करने के लिए इसकी सेल्स कुछ डैमेज होती हैं, और जब ये सेल डैमेज होती हैं तो इनका जो डीएनए मटेरियल होता है वो इसकी बॉडी में स्टोर होता रहता है। इन सेल्स का, कोशिकाओं का डीएनए बॉडी में स्टोर होता है और ये डीएनए प्लस थोड़ा वेस्ट मटेरियल मिलकर ये सब इसकी इम्यूनिटी को और इंक्रीज कर देते हैं, और इस वजह से बेड जो है वो वायरसेस के लिए सबसे बेस्ट एक होस्ट हो गया है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वायरस इसमें आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, और एक चीज मुझे बताइए, ये आने वाले समय में भी कितना बड़ा खतरा होगा? क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं भारत में जो रिएक्शन है, कहीं चमगादड़ दिखा या तो लोग डर जाते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। जी, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिहाज से ये कितना बड़ा खतरा है या कोई एडवांटेज भी है इसका? देखिए, इकोलॉजिकल वैल्यू अगर हम देखें तो रिसर्चेस ये मालूम पड़ा हुआ, हमको ये मालूम है कि कुछ उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये वर्षा वाले जंगल होते हैं, फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट के सीड्स का, बीजों का सबसे मैक्सिमम डिस्पर्सल जो है वो चमगादड़ करते हैं, और आज भी चमगादड़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन सीड्स को डिस्पर्स करने में। तो इकोलॉजिकली ये तो अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे खतरा जरूर पैदा होगा। जहाँ तक चमगादड़ की स्पीशीज का सवाल है, तो इसमें जो मेन खतरे वाली स्पीशीज जो होती हैं, जैसा आपने बताया कि 2 स्पीशीज चमगादड़ की हैं, एक फ्रूगीवोरस, फ्रूट्स वगैरह खाती है जो साइज में काफ़ी बड़ी होती है, और दूसरी जो ब्लड सकिंग इंसेक्टिवोरस बैट्स हैं वो साइज में काफ़ी छोटी होती है। तो ये दोनों ही चमगादड़ में जो डीएनए मटेरियल होता है वो इनके जो जीन्स होते हैं वो दूसरे एनिमल की अपेक्षा बहुत पावरफुल है, और इस कारण इनमें आप जो बता रहे हैं, चीन में करीब 750 प्रजातियां हैं चमगादड़ों की, दुनिया भर में 1240, और अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी आबादी धरती पर मौजूद चूहों से ज्यादा है। 2 अरब से ज्यादा चमगादड़ हैं। क्योंकि ये ज्यादातर हाइबरनेशन में रहते हैं, इसलिए इनकी गणना नहीं हो पाती। सोच रहे हैं आप? ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूं और उसके बाद कुछ और यहां पर डिबेटेबल पॉइंट्स पर मैं बातचीत करूंगा। आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, और मैं जानना चाहूंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, धर्मशास्त्र के अनुसार चमगादड़ से जुड़े रहस्य क्या है? ये शुभ है या अशुभ? सीधे चलते हैं यहां पर। पवन सिन्हा जी, मैंने एक उल्लेख आपको रामायण का किया था। अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, जो हमारे पास रिसर्च आई है, चीन में फेंगशुई में चमगादड़ को घर में रखते हैं। फेंगशुई में चमगादड़ों को शुभ माना जाता है। हमारे यहां इसको नकारात्मकता के क्या प्रतीक मानते हैं, घर में रहने वालों की तरक्की रुक जाती है, अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, चीन का जो लाइफ स्टाइल है या चीन की जो क्लाइमेट है या चीन की जो सोच है, वो बहुत सारे मुद्दों पर अभी भारत से बहुत पीछे है। हाँ, चीन अच्छा को जो पशु पक्षियों से अभी तो चीन को अभी जैसे चीन का कलर है, जो तीखा लाल कलर है, भारत इसे पसंद नहीं करता, किसी भी गर्म देश में इसे पसंद नहीं किया जाता, जबकि फेंगशुई में इसे रखा जाता है। हम ये कहते हैं कि घर की सफाई सुथराई अच्छे से करो, वहां सुगंधित धूप करो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। कछुआ रखने की क्या जरूरत है? उस कछुए से थोड़ी पैसा आएगा। लेकिन चीन की सोच वैसे ही है। तो चीन जहां तक मानसिक व्यवहार है, मन है, इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, वहां वो अभी प्राइमरी स्टेज पर ही है। हाँ, वेपन्स में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में, मशीन में बहुत आगे, लेकिन मैन में या मैन डेवलपमेंट में चीन हमसे भी बहुत पीछे है। इसलिए चीन आज चमगादड़ घुसाता है, फिर कहता नहीं चमगादड़ खराब है, चूहा घुसा दो, फिर कहता है चूहा खराब है, चमगादड़ खा लो।
वो इसी में उलझा रहा है। जबकि हम लोग ने मांसाहार को ऋग्वेद प्रथम मंडल के समय में ही छोड़कर और धीरे धीरे शाकाहार की तरफ आते चले गए। पूरी दुनिया को हमने गाइड किया। तो जो चीन की फेंग शुई है, मेरा उसमें कोई बहुत विश्वास नहीं है और मैंने कई अवसरों पर यह देखा, ये फ्लॉप हुई है। भारत को जो वास्तु है, घर को खुला रखने के लिए कहता है, वो ऐसे जीव जंतुओं को दूर रखने के लिए कहता है जिनके अंदर वायरस होते हैं, जिनमें हीट बहुत ज्यादा होती है, जो देखने में अच्छे नहीं लगते, उनको वह घर से भगाने के लिए कहता है और वही ज्यादा सही है। सर, लेकिन इसका एक कॉन्ट्रास्ट में जो पूछूंगा हुआ, पवन जी, मैं कॉन्ट्रास्ट पूछूंगा, और ये क्या एक अंधविश्वास है या क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।